वेलकम अगेन टू माय चैनल। एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आपका सिलेबस ऑलमोस्ट कवर हो चुका होगा। जिस भी आप स्कूल या इंस्टीट्यूट से रिलेटेड हैं वहाँ पे आपका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया होगा और रिवीजन स्टार्ट होगा। तो रिवीजन के साथ साथ अब यहाँ पे नीड है डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, मींस वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। तो हर एक टॉपिक को पहले कवर करिए, उसके बाद उससे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। डिफरेंट क्वेश्चन बैंक कलेक्ट करिए, डिफरेंट क्वेश्चंस कलेक्ट करिए और उसको सॉल्व करिए। जैसे जैसे आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप थोड़ा थोड़ा बढ़ता हुआ दिखेगा। तो चलिए आज उसी सीरीज में हम बढ़ते हैं, एक क्लास 10th आईसीएसई का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं जिसमें मोस्टली डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को उसमें डाला गया है और हर एक चैप्टर, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन डालने की कोशिश की गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर। बायोलॉजी के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करने से पहले ये देखते हैं कि ये क्वेश्चन पेपर भी हमारा फिजिक्स और केमिस्ट्री की तरह 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होने वाला है। इसमें भी दो सेक्शन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए आपको 40 मार्क्स का कंप्लीट करना है और सेक्शन बी भी आपको 40 मार्क्स का कंप्लीट करना है। और जैसा कि उन दोनों पेपर में है, इसमें भी आपको 15 मार्क्स का रीडिंग टाइम दिया गया है। तो आपको ये रीडिंग टाइम भी बहुत ही वाइसली यूज करना है, बहुत ही स्मार्टली इसको यूज करना है। स्पेशली रीडिंग टाइम 15 मिनट का जो रीडिंग टाइम मिलता है वो हमें सेक्शन बी के लिए रखना चाहिए। सेक्शन बी में हमें क्या है, उसमें ऑप्शनल पार्ट है वो, उसमें आपको क्वेश्चंस की चूजिंग करनी पड़ती है कि कौन से क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से कर पा रहे हो, किसके सारे पॉइंट आप कवर कर पा रहे हो, क्वेश्चंस के सब क्वेश्चंस किस वाले पार्ट से आपको ज्यादा से ज्यादा आ रहे हैं। तो इस 15 मार्क्स को यूज करते हुए आप सेक्शन बी के क्वेश्चन को सेलेक्ट करके रख लीजिए कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन को पेपर में सॉल्व करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th ICSE biology question paper. So in this question paper, question number 1 is the objective question जो कि 15 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 15 मार्क्स में 15 क्वेश्चंस हैं, ईच क्वेश्चन के 1 मार्क्स आपको मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज द इम्पल्स ऑफ द हार्ट बीट ओरिजिनेट फ्रॉम। कहाँ से ओरिजिनेट होती है? AVN, SAN, lymphatic node and cardiac nerve. So answer is B, SAN. Next question is, each second the nerve impulse depicts the ability to travel at the greatest speed of about कितना होगा? 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर and 500 मीटर. So correct answer is 100 meter. Question number 3. The name pupil comes from the Latin word pupa which literally means, क्या mean होगा? Hazy image, scattered image, bigger image and doll. So correct answer is D, doll. Next question. The conditions reflect is non-hereditary. Due to this reason, it is also known as natural reflex, inborn reflex, simple reflex, acquired reflex. So correct answer is D, acquired reflex. Question number 5. How much quantity of water is reabsorbed with the help of proximal convoluted tubule? So what is the answer? Answer is A, 2/3, 1/3, 3/4, 2/4. So correct answer is fifth one, 2/3. Answer A is correct. Next question. Which German scientist first discovered chromosomes in animal? एनिमल में क्रोमोसोम को किसने डिस्कवर किया था? रोजलिंड फ्रैंकलिन, ग्रेगर मेंडल, वॉल्टर फ्लेमिंग एंड विलहेल्म जोहानसन। तो इसमें आंसर करेक्ट क्या है? सी इज द करेक्ट आंसर, वॉल्टर फ्लेमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन. द प्रोसेस इन विच द लिविंग और
dead plant cell draw water through surface attraction is called. क्या बोलेंगे इसको? इंडोऑस्मोसिस, swelling, plasmolysis, imbibition. So what is the answer? Answer is 7 number. Correct answer is imbibition. D is the correct answer. Next question. The process which contributes in the production of sperm in seminiferous tubulus is known as. So correct answer is A. Spermatogenesis, organogenesis, meiosis and mitosis. So correct answer is spermatogenesis. A is the correct answer. Abscisic acid is also known by the term of growth hormone, sex hormone, stress hormone, follicle stimulating hormone. So answer is stress hormone. C is the correct answer. Next question. Which one of the following is considered as the emergency hormone? Growth hormone, thyroid stimulating hormone, adrenaline hormone and cortisol. So correct answer is adrenaline hormone is the emergency hormone. Farmers, promoters and Gagong promoter are used to measure rate of water intake by a plant, rate of water unused by a plant, rate of water emitted by a plant and suction force. So this is the rate of water intake by a plant. Which of the following problems is not created by noise pollution? So irritating, diarrhea, deafness, loss of concentration. So diarrhea is the correct answer. Which day is observed as World Population Day? 12th May, 14th June, 5th July and 11th July. So correct answer is 11th July. The inner ear is also referred to as cochlea, endolimbs, membranous, labyrinth, then perilymbs. So correct answer is membranous labyrinth. So next question is, which of the following is the genotypic थोड़ा सा ब्लर है, जीनोटिपिक dihybrid ratio in F2 generation. So 9 is to 3 is to 3 is to 1, 3 is to 6 is to 2, 8 is to 4 is to 2, 1 is to 2 is to 1. So correct answer is 9 is to 3 is to 3 is to 1. So these are the objective question. So next one is the question number 2, जो कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है. इसमें से आपको सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं. तो इसमें अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, नेम द फॉलोइंग का पहला क्वेश्चन है वो क्या है? द टाइप ऑफ जीन विच इज प्रेजेंट इन कॉन्ट्रास्टिंग एल इज नॉट एक्सप्रेस्ड. सो आंसर इज रिसेसिव. Recessive word is correct. Next question is the tuft of capillaries inside the Bowman's capsule. So correct answer is glomerulus. Glomerulus. Third question is the hormone secreted by the alpha cell of islets of Langerhans of the pancreas. So correct answer is glucagon. A pollutant which is mainly responsible for causing acid rain. So sulfur dioxide or nitrogen dioxide is the correct answer. Number of death per thousand of population per year. Mortality rate.
mortality rate. Next question is arrange and rewrite the term in each group in the correct order so as to be in logical sequence beginning with the term that is underlined. So we have to start from the underlined word. आपको इसको करेक्ट सीक्वेंस में सेट करना है. First is root hair, cortex, xylem, endodermis and epidermis. So start from the root hair. तो पहला चीज तो हो गया हमारा रूट हेयर. इसके बाद अगला क्या लिखेंगे? एंडोडर्मिस. नेक्स्ट है हमारा कॉर्टेक्स. कॉर्टेक्स. उसके बाद है एपिडर्मिस. उसके बाद आएगा जाइलम. तो ये हो गया करेक्ट सीक्वेंस. नेक्स्ट स्टार्ट करना है ऑडियोट्री कैनाल. ट्री कैनाल से स्टार्ट करना है. नेक्स्ट वर्ड आएगा अपना ऑडिटरी कैनल, ओवल विंडो, टिम्पैनम एंड कॉकलिया एंड ईयर ओसाइकल्स. अब अपन को देखना है नेक्स्ट वर्ड क्या आएगा अपना ऑडिटरी कैनल, इसके बाद टिम्पैनम, टिम्पैनम, इसके बाद कॉकलिया, कॉकलिया, इसके बाद टिम्पैनम, टिम्पैनम के बाद कॉकलिया नहीं, दिस इज द इनकरेक्ट. टिम्पैनम, टिम्पैनम के बाद आएगा ईयर ओसाइकल, ईयर, ईयर ओसाइकल थर्ड वन. फोर्थ इसके बाद क्या बचा अपने पास? ओवल विंडो बचा और क्या बचा अपने पास? कॉकलिया बचा. तो नेक्स्ट इज द ओवल विंडो इज द करेक्ट वे. इसके बाद आएगा अपना कॉकलिया. तो ये हो गया ए, ये हो गया हमारा बी. देन सी देखते हैं. सी स्टार्ट फ्रॉम द वेना कावा. तो सो वेना कावा. इसके बाद अब अपने पास क्या दिया हुआ है? राइट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, लंग्स, पल्मोनरी आर्टरीज. तो इसके बाद अब देखेंगे वेना कावा के बाद राइट ऑरिकल, राइट ऑरिकल सेकेंड. थर्ड इज लिखना है अपने को राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल थर्ड. इसके बाद आएगा अपने पास पल्मोनरी आर्टरीज, आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी. इसके बाद लास्ट बचा अपना लंग्स. ये हो गया करेक्ट सीक्वेंस. अब इसके बाद देखते हैं अपना क्या आएगा फोर्थ. फोर्थ क्या दिया हुआ है? पुपिल, विट्रियस ह्यूमर, आई लेंस, ऑप्टिक नर्व एंड मैकुला लुटिया. अब अपन को यहाँ पे देखते हैं क्या क्या आएगा. तो पहला स्टार्ट फ्रॉम द पुपिल. इसके बाद स्टार्ट है आई लेंस, आई लेंस. इसके बाद है थर्ड हमारा क्या जा रहा है? थर्ड आ रहा है विट्रियस ह्यूमर, विट्रियस ह्यूमर. इसके बाद है मैकुला लूटी. इसके बाद है ऑप्टिक नर्व. फिफ्थ, फिफ्थ अपने को स्टार्ट करना है स्टार्ट फ्रॉम द एग. एग के बाद क्या है? एग, देन फोटस, फिर इसके बाद दिया जाइगोट, एम्ब्रियो एंड ब्लास्टोसिस्ट. तो इसमें अपने पास है जाइगोट, जाइगोट, ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट, एम्ब्रियो. उसके बाद है फोटस.
इसके बाद अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, मैच द आइटम गिवन इन कॉलम 1 with the most appropriate ones in column 2 and rewrite the correct matching pair. हमको क्या करना है, इससे इसकी मैचिंग करना है इन करेक्ट वे. So first question is demography. So correct one is the natality, transpiration, photosynthesis, statistical study of human population, mortality and plasmolysis, iodine 131. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पहला देखते हैं डेमोग्राफी. सो करेक्ट मैचिंग इज स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन. सो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर. हमें इसको लिखना कैसे है, हमें ए के सामने क्या है डेमोग्राफी, देन लिखना है हमको स्टैटिस्टिकल डैश करके स्टैटिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन. इस तरीके से पूरा हमको यहाँ पे सेंटेंस फ्रेम करके लिखना है. देन बी देखना है रेडिएशन पॉल्यूटेंट. रेडिएशन पॉल्यूटेंट में क्या आ जाएगा आंसर, आयोडीन 131, आयोडीन 131. सो करेक्ट इज द 7th. कोबाल्ट क्लोराइड पेपर. सी में देखते हैं क्या आएगा. कोबाल्ट क्लोराइड पेपर किससे मैच करेगा, ट्रांसपायरेशन. सो ट्रांसपायरेशन सेकेंड इज द करेक्ट आंसर. बर्थ रेट नेटेलिटी मीन्स 1 इज द करेक्ट आंसर. आयोडीन सोल्यूशन, ई इज आयोडीन सोल्यूशन, दैट मीन्स फोटोसिंथेसिस, थर्ड इज द करेक्ट आंसर. इसके सामने हमें पूरे के पूरे वर्ड हमको आंसर शीट पे लिखना है. जैसे फर्स्ट का आंसर है तो ए लिखना है डेमोग्राफी, उसके बाद डैश करके पूरा आंसर लेना है स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, लाइक दिस. हमको इस तरीके से सारे आंसर को करेक्ट वे पे हमको आंसर शीट पे लिखना है. इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. चूज द ऑड वंस आउट फ्रॉम द फॉलोइंग टर्म्स एंड नेम द कैटेगरी टू विच द अदर बिलोंग. हमें क्या करना है, इसमें जो अलग है इसमें ऑड वन है उसको निकालना है और वो अदर जो है वो किस कैटेगरी में डिफरेंट है ये हमको बताना है. तो ए अपन को देखना है सबसे पहले, एड्रेनलिन, पेनिसिलिन, इंसुलिन एंड थायरोक्सिन. तो अब इसमें ध्यान दीजिए ये तीन जो हैं क्या है, ये हार्मोन है. पेनिसिलिन जो है इसमें डिफरेंट है, तो ऑड वन आउट में क्या आएगा आंसर, पेनिसिलिन. और क्या लिखना पड़ेगा, अदर्स आर हॉर्मोन्स. बी देखते हैं अपने को. बी है पॉलीथीन बैग, क्रॉप रेसिड्यू, एनिमल वेस्ट एंड डिकेइंग वेजिटेबल्स. अब इसमें से देखना है पॉलीथीन बैग है जो कि डिफरेंट है, इसमें से क्रॉप रेसिड्यू, एनिमल वेस्ट एंड डिकेइंग वेजिटेबल ये सब क्या है, अदर्स आर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. तो हमें आंसर क्या लिखना है, अदर्स आर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, और आंसर इसका क्या आएगा, पॉलीथीन बैग. पॉलीथीन बैग, अदर्स आर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. अब अगला देखना है एक्सॉन, डेंड्रॉन, फोटोन एंड साइटोन. अब यहाँ पे फोटोन इसमें से डिफरेंट है. फोटोन किसको बोलते हैं, लाइट में प्रेजेंस जो बंडल्स होते हैं उनको फोटोन बोलते हैं. अदर आर पार्ट ऑफ न्यूट्रॉन, ये सब क्या है, अदर्स आर पार्ट ऑफ न्यूट्रॉन, पार्ट ऑफ न्यूट्रॉन. फोटोन डिफरेंट है, अदर्स आर पार्ट्स ऑफ न्यूट्रॉन. अब अपन को डी देखना है, सेंट्रोसोम, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, लार्ज वॉक्यूल्स. अब अपन को देखना है इसमें आंसर कौन सा करेक्ट है. सेंट्रोसोम इज द करेक्ट आंसर, डी, सेंट्रोसोम.
सेंट्रोसोम क्यों डिफरेंट है? अदर्स आर पार्ट ऑफ एनिमल सेल, अदर्स आर पार्ट ऑफ एनिमल सेल, एनिमल सेल के पार्ट है। अब अपन आगे देखते हैं ई, साइटोकाइनेंस, ऑक्सिन, ग्रोथ हार्मोन, एब्सिसिक एसिड एंड एथाइलिन। अब इसमें अलग क्या है? ई जो है ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, अदर आर प्लांट हार्मोन, और सारे क्या है? प्लांट हार्मोन्स, अदर्स आर प्लांट हार्मोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गिव द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द फॉलोइंग। इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं जिसमें हमको वो किसी पर्टिकुलर ऑर्गन या पर्टिकुलर ग्लैंड या पर्टिकुलर कोई भी आपसे पूछेगा और उसको हमको उसकी एग्जैक्ट लोकेशन बतानी है। अब इसमें जिस तरीके से पूछ रहा है, पहला पिट्यूटरी ग्लैंड, तो पिट्यूटरी ग्लैंड की करेक्ट लोकेशन क्या होगी? पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ मिलती है? हैंगिंग फ्रॉम बेस ऑफ हाइपोथैलेमस, हैंगिंग फ्रॉम बेस ऑफ हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट इज एपिडिमाइसिस। अब अपने को एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस कवरिंग ऑफ टेस्टिस, कवरिंग द टेस्टिस। नेक्स्ट अपने को देखना है मिट्रल वॉल्व। सो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट बिटवीन लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। कहाँ मिलेंगे? प्रेजेंट बिटवीन लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। इसके बाद कहाँ पे अपन को देखना है? माइलिन सेथ। सो क्या होगा? कवरिंग, क्या होगा ये? कवरिंग ऑफ एक्सॉन, कवरिंग ऑफ एक्सॉन। ये हो गया हमारा डी का आंसर, ये सी का, ये बी का, ये ए का। सो नेक्स्ट इज थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड की हमको एग्जैक्ट लोकेशन बतानी है। सो थायराइड इन द नेक, कहाँ होगी? इन द नेक बिलो larynx surrounding the trachea। ये हो गया हमारा आंसर नंबर 5। तो इस तरीके से हमारा जो है सेक्शन ए वो कंप्लीट हुआ। सेक्शन ए हमारा 40 मार्क्स का था। इसी तरीके से आगे हमको बढ़ना है सेक्शन बी पे। सेक्शन बी भी हमको 40 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, जिनमें से हमें चॉइस मिलेगी और सॉल्व करना है हमको ईच क्वेश्चन। इसमें ईच क्वेश्चन जो है 10 मार्क्स के होंगे। वो 10 मार्क्स के क्वेश्चन सब क्वेश्चन में डिवाइड होंगे, उनमें से हमें 4 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सेक्शन बी को हम क्या है नेक्स्ट वीडियो में लेकर के चलेंगे। तो चलिए मिलते हैं सेक्शन बी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।